दांत से काट लेना, दांत दंताघात, दांत से क्या कर देना, आघात कर देना, ऐसा किटकिटा के काट लेना दांत से। ठीक है, ये होता है दंताघात। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दंताघात दांत से चोट कर किया जाए, चाहे आघात किया जाए, उसको क्या कहते हैं, दंताघात। सुख को चाहने वाला को क्या कहेंगे, सुखार्थी। दौव अजोड़ क्या होगा, आनल होता है कि अनल होता है, तो अनल मने आग होता है, और दाव मने क्या होता है, जंगल होता है। तो जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं, दवानल। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दाव जोड़ अनल। उसी तरह से जठराग्नि, तो जठर। अब आग्नि होता है कि अग्नि होता है, इतना भी मालूम नहीं है। ये हिंदुस्तान में रहते हुए अग्नि की हम लोग पूजा भी करते हैं, तो अग्नि होता है। जठर मतलब होता है पेट, पेट में लगी आग को, पेट में लगी आग पूछ देगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताओ, तो यही जठराग्नि। ठीक है, नल, तो वाड़व, अनल। वाड़व मतलब होता है सागर, समुद्र। समुद्र में लगी आग को क्या कहते हैं, आड़व अनल, रवानल। ठीक है, स्वजुड़ अरथी, जो अपना सिर्फ हित चाहता हो उसको कहते हैं स्वार्थ। स्व मतलब अपना, जो अपना हित चाहता हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसको क्या कहेंगे, स्वार्थी। परार्थी, पर मतलब होता है दूसरा, अवर्थी का मतलब हित, जो दूसरों को हित चाहने वाला, उसको क्या कहेंगे, परार्थी। स्वार्थी का विलोम भी हो गया यहाँ पे, परार्थी। से पूछा जा सकता है कि परीक्षार्थी में कौन सा संधि है, संधि के नाम बताए, किन किन वर्णों की संधि हुई है, और संधि विच्छेद करें। तो मैंने आपको क्या बताया है कि वैसे जगह से तोड़ो जहां से मात्रा हो, बीचों बीच मात्रा से। तो मात्रा तुम्हें कहाँ दिखाई दे रहा है, एगो यहाँ मात्रा दिखाई दे रहा है, फिर एक यहाँ मात्रा दिखाई दे रहा है, तो शुरू में लास्ट में बीचों बीच वाला ये होगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। ठीक है, तो जब तोड़ देंगे तो परीक्ष हो गया, इधर हो गया मान लीजिए थी आई रेफ। अब क्या करना है, ये दोनों साइड में आपको एक मंत्र बता रहा हूं, या तो अ या आ। यूं समझिए कि इधर पाई, इधर अ और आ देना है, इधर नहीं भी देना है। बस समझ में आया जो मैं कह रहा हूं, समझिए। या तो ये देना होगा आ की मात्रा, कभी कभी कुछ भी नहीं देना होता है, इधर या तो अ या आ। तो इधर की मैं स्पष्ट कर दूं आपको, जब भी थ वाला रहे, रेफ वाला रहे, आंख मूंद के ही होगा। ठीक, समझ लीजिए, जब भी रहे थ्री, तो समझ जाना ये क्या होगा, अ वाला होगा। तो ये वाला हमने तो लिख दिया। अब तुम बताओ, परीक्ष बिना मात्रा के हो जाएगा कि मात्रा लगेगा? परीक्ष सही होता है कि परीक्षा होता है? परीक्षा होता है ना, क्या होता है, परीक्षा। वर्ड जानते हो, सुटेबल वर्ड क्या है, परीक्षा। तो इसमें मात्रा ला दो, कहीं मात्रा नहीं लाएंगे या कहीं लाएंगे, ये चीज हो गया। तो अब समझ में आ गया। तो परीक्षार्थी का संधि विच्छेद हो गया, परीक्षा जोड़ अर्थी। अब संधि विच्छेद कर दिया। कह रहा है किन किन वर्णों की संधि हुई है जी? तो ये हमारा क्या है, आ है, ये हमारा क्या है, अ है। तो आ प्लस अ वर्णों की संधि हुई है। संधि का नाम बताइए। तो आप जानते हैं कि समान स्वर जैसे अ आ जुटता है तो उसको हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो आ प्लस अ मिलके क्या हो गया, आ हो गया। तो ये दीर्घ स्वर संधि। तो कितना
आसान है। अब इसी से कहता कि परीक्षा जोड़ अर्थी से क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, परीक्षार्थी बनेगा। अ प्लस आ मिलकर क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो ये तो हट जाएगा, तो देखिए आ बन गया है, ठी जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी। यहाँ से ये ओ हट गया, फिर वही चीज है, सब यही होता है। अब उसी तरह से महेंद्र है, तो आपको मैंने बताया कहां से हटाओ, मात्रा तर से हटाओ। इसको दो पार्ट में कर दो, मह जुड़ नद्र, ठीक है। ये जो ई है आप जानते हैं कि ये बड़ी ई है, ये बड़ी ई बना होगा, छोटी ई चाहे बड़ी, बड़ी ई चाहे बड़ी, मतलब दोनों ई से मिलकर वो बना है। तो आपको अब यही बात इसमें भी करना है, इसमें भी आपको देना है या छोटी ई होगा या बड़ी ई की मात्रा होगी, इसमें बड़ी ई होगी, छोटी ई होगी या बड़ी ई होगी। तो इसका भी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। नद्र जहां रहे, न आद्र, वहां आंख मुन के छोटी। तो ये वाला तो काम हमारा क्लियर हो गया। अब बताओ, मही ऐसे लिखाता है कि मही ऐसे लिखाएगा, तो जान लीजिए मही जब भी रहता है कैसे रहता है, ऐसे रहता है। तो मही जोड़ इंद्र, ये महेंद्र हो गया। पूछता किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो ये क्या है, प्लस के पहले अब प्लस के बाद ही देखा जाता है। तो प्लस के पहले है कथी है, बड़ी ई, अब प्लस के बाद क्या है, छोटी। तो बड़ी ई प्लस छोटी ई वर्णों की संधि हुई है। संधि का नाम क्या है, तो दोनों जब ई हो तो वो दीर्घ स्वर संधि होता है। उसी तरह से आप आसानी से बना सकते हैं इसको। अब इसमें कुछ है, अब ऐसे सही होता है। आज तक बुढ़ा गए, नदी मालूम नहीं है कैसे लिखा जाता है, शुद्ध वर्ड लिख, नदी लिख दिए। अब बात रहा इसमें ई और ई, यही दो होता है, क्योंकि यही दोनों ई, छोटी ई बड़ी ई मिलकर ही बड़ी ई होता है। तो अब हम आपको बताए हैं कि जब भी तालाब में स रहे तो हमेशा बड़ी, ये बात ध्यान रख के चलना है। उसी तरह से वधुत्सव है, तो हमने क्या कहा कि मात्राएं से तोड़िए, तो मात्रा यहाँ पे दिखाई दे रही है हमको। तो मान लीजिए वध अजुड़ तो स व, आप जानते हैं ऊ कब बना है, ये बड़ी ऊ हो गया है। तो छोटी ऊ चाहे बड़ी ऊ, चाहे बड़ी ऊ चाहे छोटी ऊ, ये आपस में मिला होगा। तो आपको आप जानो कि ये वधु कैसे लिखते हैं। तो इधर तो हम लोग ऊ आ ऊ लिखवे करेंगे दोनों ऊ। तो इसमें जब भी ये रहता है तो स्व रहे तो हमेशा क्या होता है, यानी उत्सव तुम्हें लिख देना है सही से, क्या जी। तो उत्सव लिखना है, तो उत्सव हम लोग ऐसे लिखते हैं। इधर क्या लिख देना है, वधु को लिख देना है। तो वधु को कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं वधु को, क्योंकि वधु ऐसे हम लोग नहीं लिखते हैं। वधु जब भी होता है तो बड़ी उससे होता है। तो वधु जोड़ उत्सव, छटका हो गया ना, यही ना मात्रा है जी। तो कार्य जोड़ क्या हो गया, आलय। दोनों कंप्लीट वर्ड बना देना, कार्य सही के सही होता है, आलय होता है। उसी तरह से विद्यालय, तो अब मान लो विध जोड़ आलय, मान लीजिए यहाँ से कह रहा है छटकाओ, तो मान लीजिए ये आलय हो गया, ये विध हो गया। तो वही बताया मैंने कि इधर विध जोड़ मान लीजिए लय, वही अ चाहे आ देंगे। तो आपको तो मालूम है लय रहेगा तो आ आएगा, तो यही हमारा आ हो गया। अब इधर भी हमको क्या बैठाना होता है, अ और आ। वही ने बताया था, एक बार मात्रा, एक बार मात्रा नहीं। अब बताओ इसमें मात्रा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि विध हो गया है, कंप्लीट वर्ड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मात्रा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा विद्या जोड़ आलय। इधर देख लो, राम को तो हमने निकाल दिया इधर, आप बच गया कथी, आयन, क्योंकि मात्रा तौर से छटकाते हैं इसको। अब बताओ आयन होता है कि अयन होता है, यही चीज अ आएगा कि आ आएगा। तो अयन होता है, राम जोड़ अयन। पूछा लीजिए यहीं से छटकाते हो, यही न है।
तो कभी ये दोनों में रह सकता है, कभी नहीं भी रह सकता है। तो ये सेवा हो जाएगा सेव, इसको हटा देते हो तो सेव। अब मान लीजिए आश्रम, तो सेव आश्रम नहीं ना, सेव कहाँ चला गया, खाने पीने वाला सेव, ये है सेवाश्रम। तो वही कहा कि कभी इसमें आपको लाना होगा आ की मात्रा और कभी नहीं भी लाना होगा। कंप्लीट वर्ड देखना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, दोनों साइड आपको कंप्लीट वर्ड देखना है। कंप्लीट वर्ड से मतलब समझ रहे हो ना, जो देखे हो। एक सेवा कंप्लीट वर्ड है, आश्रम क्या है, कंप्लीट वर्ड है। तो देवात्मा, देव जोड़ आत्मा, यहाँ से मेन वर्ड हो गया देव और जोड़ आत्मा। देव शिक्षार्थी, शिक्षा जोड़ अर्थी को मैंने क्या बताया है कि दोनों साइड कंप्लीट वर्ड। तो काल हमारा कंप्लीट वर्ड हो गया। अब बच गया हे जनवे, इसी के लिए अ चाहे आ देना होता है। तो तुम बताओ आतीत होता है कि अतीत होता है, अतीत होता है। तो काल जोड़ अतीत, दंताघात, तो दंत तो हो गया। अब तुम बताओ यहाँ पे इसके लिए या तो अ चाहे आ, तो आघात होता है कि आघात होता है, तो आघात होता है। नहीं, दांत से काट लेना, दांत, दंताघात, दांत से क्या कर देना, आघात कर देना, ऐसा किटकिटा के काट लेना दांत से, ठीक है। ये होता है दंताघात। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दंताघात, दांत से चोट कर किया जाए चाहे आघात किया जाए, उसको क्या कहते हैं, दंताघात, ठीक है। दूर हमारा मेन वर्ड हो गया, इसको हटा दिया, इधर जोड़ लिखा। अब बताओ अगत होता है कि आगत होता है, कॉमन सेंस की बात है गोवर्धन, आगत होता है। तो दूर जोड़ आगत, दूर से आया हुआ, उसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, दुरागत। यहां संधि विच्छेद भी पढ़ रहे हो और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पढ़ रहे हो। जो दूर से आया हो, दुरागत, क्या, दुरागत। धन जोड़ पहले ही बताया हूं, 3 रहे तो क्या लिख दोगे, अर, तो धन जोड़ अरथी, धनार्थी। ये पूर्व हो गया। अब हकरा खातिर हमरा देवे के बा अ चाहे आ, तो बताओ रे बोका सब, अनुमान होता है कि अनुमान होता है, अनुमान होता है। तो जोड़ अधिकार, मत जोड़ अनुसार की अनुसार, तो अनुसार होता है। कितना इजी है, की कतार, दीपावली, या कांची, वही बात, वही नियम, वही रूल, दीर्घ स्वर संधि, ये सारा क्या है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। शब्द जोड़ अंश, सुख जोड़ अर्थी, बार बार बता रहा हूं, अर्थी रहेगा तो और रहेगा। सुख को चाहने वाला को क्या कहेंगे, सुखार्थी, सुख को चाहने वाला। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब नौ मतलब नया, आगंतुक होता है कि अगंतुक होता है, तो आगंतुक होता है जो नया आया हो, जो नया आया हो उसको क्या कहेंगे, नव आगंतुक, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द।